अगर ये सारे गुण हैं उसको पकड़ लो ऐसे, छोड़ना मत, आपको सफल कर जाएगा बता। ऐसा मिसाल एक्टिव में कैसा एक्टिव होना चाहिए? जब देखो सर प्लान मैंने जाना से कह दिया, कब सर 2 बजे जाना, 2 बजे जाना, यस चलो 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 प्लान में चलते हैं। आपका क्लाइंट, आपका टीम पार्टनर इतना एक्टिव होना चाहिए, यस कल नहीं आज ही करते हैं, इतना एक्टिव होना चाहिए। तो हर काम में खाना खाने चलना भी, यस टाइम मिला खाना खाने चले गए। जो टाइम मिलता है सब में एक्टिव हो, खाने में, पीने में, दौड़ने में, नहाने में, मारने में, पीटने में, हर चीज में एक्टिव होना चाहिए आपका अपलाइन। वो आपका उसकी संगत करनी है आपने जो एक्टिव हो। जो ऐसे बैठा हो खाना खा कर कुछ कर, अरे यार थोड़ी और सो लेंगे यार, थोड़ा खा लिया था, 2 अंडे की जगह 12 अंडे खा लिया था मैं सर, नींद आ रही है मेरे को, है ना? कुछ लोगों को नींद आती है ना खाना खाने के बाद। ऐसा अप्लाई नहीं होना चाहिए। सफल होना ऐसी कि वो आपका अपलाइन एक्टिव हो। आपका अपलाइन एक्टिव होने के साथ में ग्रोइंग होना चाहिए। आके धरती का बोझ बैठ गया, पहले ही लेवल पे बैठा है, पहला लेवल से दूसरा पारी नहीं कर रहा है और बड़ी बड़ी बातें रोज करता है। अगर आपका अपलाइन आपका स्टेटस नहीं बदल पा रहा है, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, तो आपको मैडम कोई दिक्कत है, एक्टिव नहीं है, ग्रोइंग नहीं है, उसके साथ आपको काम करना भारी पड़ जाएगा। आप वहां पे अपनी सफलता नहीं पूरी कर पाएंगे, अपने बच्चों के, अपनी पत्नी के, घर वालों के सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। आपको कोई एक बता कहा था गुरु बाबू आज हमारे साथ नहीं है, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, बड़ा मशहूर डायलॉग मारा करते थे। तो उनकी बातें मुझे याद आती है कि आपके सब जानना होगा 4 मिनट का मतलब क्या है। चेहरे पे जब देखो मुस्कुराता है ना, जब देखो लगता है ना घर से आता ना बीबी ने पता नहीं चप्पलों से धोया होगा, हमेशा वो जैसे लगता कब्ज वाला चेहरा बनाया रहता, अपलाइन ऐसा मिल जाए उसका बेड़ा गर्क। अपलाइन के चेहरे पे चमक होनी चाहिए, गुस्सा दूर नहीं होना चाहिए, कभी ऐसे गुस्से में कभी कांपना नहीं चाहिए। जब देखो ना मुस्कुराए तो सारा जिंदगी बदल जानी चाहिए। ऐसी मुस्कान होनी चाहिए अपलाइन पे कि जब टीम से मिले ना गले करके जब मुस्कुराए तो टीम की थकान खत्म हो जानी चाहिए। वाह यार मेरा अपलाइन मेरे लिए भगवान है, मिलता है ना तो मेरी जिंदगी याद धन्य हो जाती है। ऐसा अपलाइन का संगत करिएगा जिसके पास गुस्सा ना हो, प्यार ही प्यार हो। बच्चों से, घरवाली से लड़के आया तो उसका असर आपको ना दिखाए। रोज चालान कट के आया है बाजार से, पुलिस वाले ने चालान काट दिया है, गुस्सा दे, अरे ऐसा तो पानी में पड़ी है, हमारा चालान कट गया। ऐसा अपलाइन की संगत से बचिएगा आप लोग। आपको और जो अपलाइन ऐसे हैं वो अपने अपलाइन भी बेहतर बनाइएगा। अगर इसके बाद भी संगत आप गलत लोगों के साथ किए नहीं बदल पा रहे हैं तो एक बार अपने घर जाने के बाद लुक एट योर फैमिली बाय द स्लीप। जब आपका परिवार सो रहा है, आपके बच्चे सो रहे हैं, कितने लोगों ने कभी गौर किया है आपका परिवार, माँ बाप, छोटा बच्चा बेबी सो रहा है तब सो रही, किन्होंने देखा है? देखा तो आपको बखूबी पता होगा कि जब आपका बच्चा सोया होता है कितना प्यारा लगता है, जब आपकी पत्नी सोई होती है कितनी मासूम उसका चेहरा लगता है, दिन भर लड़ती है आपसे ना, वही रात को सोने में कितनी प्यारी लगती है। तब आपको समझ में आएगा। 2 बजे का टाइम था, 2018 की बात थी, मैंने भी अपनी फैमिली को रात में उठ के 2 बजे देखा था। मेरी पत्नी और मेरी बेटी दोनों सो रहे थे। देखने के बाद दोस्तों रोना आ गया। उन चेहरों में ऐसा लग रहा था कि अगर आज मैं इस धरती पे, इस दुनिया में नहीं रहा तो इन दोनों का क्या होगा, और इतना मासूम चेहरा इनका क्या होगा, इन्हें क्या कर पाएंगे अगर मुझे कुछ हो गया तो। साथ ही संगत, तुरंत ऐसी गंदी संगत से बाहर निकल जाइएगा, क्योंकि आपको एक बात बताता हूं, गीता के उपदेश में
एक श्लोक भी है, उसमें लिखा है कि आपको उसके लिए जीना है, बस ये सोचना आपके ना रहने पे इतना बड़ा कुनबा है, सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा। अगर जवाब आ जाए मेरी माँ, तो अपनी माँ के लिए जीना शुरू कर दो। अगर जवाब आता नहीं, सबसे ज्यादा फर्क मेरी पत्नी को पड़ेगा, मेरी बेटी को पड़ेगा। तो दोस्तों, उन्हीं के लिए जीना शुरू कर दो। बाकी रिश्ते चाहे भाड़ में, जिनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, आज से उनके लिए जीना शुरू कर दो। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बनावटी किसी पर क्या आप नहीं रहेंगे, सब फेर के पलट जाएंगे, लेकिन उनका क्या जो आपके भरोसे हैं, और अभी तक आपने उनके लिए कुछ ऐसा प्रबंध नहीं किया कि आपके ना रहने पे उनको किसी के आगे हाथ बढ़ाना ना पड़े। अगर आपने प्रबंध कर दिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया है तो तत्काल प्रभाव से अपने अंदर झांकना और अपनी संगत बदल देना, अपनी संगत बदल देना। संगत नहीं बदलेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, अपना संगत बदलिए। हैबिट दूसरा चीज है। हैबिट मतलब संजीव सर, हैबिट मतलब आदत। आदत कैसी होनी चाहिए इसको भी देख लेते हैं। कंपनी के ट्रेनिंग से कोई मतलब नहीं, ये वो चीज बता रहा हूं जो आपके जीवन में काम है। हर बच्चे को, हर बुरे, हर जवान, यू विल हैव मेक ए गुड हैबिट ए पर्सन रिच और पुअर बाय हिज हैबिट। एक आदमी गरीब और अमीर किसकी वजह से है? अपनी आदत की वजह से। गरीब है अपनी आदत से, अमीर है अपनी आदत से, है ना। जो कुछ भी बनता है किससे बनता है? अपनी आदत से बनता है। अब देखिए कितने प्रकार के ये जो लोग हैं जो आपके जीवन में बोझ बने हुए हैं, कितनी प्रकार की समस्याएं हैं जो आपके जीवन में बोझ बनी हैं, और कितने प्रकार की समस्याएं का सामना आप करते हैं, और कौन कौन सी संगत है, कौन कौन सी जो आपकी आदतें हैं जो आपको गड्ढे में ले जाने थोड़ा देते हैं। जी सर, ये प्यारी फोटो में लगा के रखता हूं, मुझे बड़ा एनर्जी मिलती है, मुझे बड़ी ताकत मिलती है, बड़ी ऊर्जा मिलती है इस फोटो को देखकर। ये वो प्यारे चेहरे थे। नेपाल के अंदर एक जगह है, बाबा सिद्धनाथ का मंदिर है, वहां पे हम गए थे और वहां पे हमने एक फोटो ली थी। इतने लोगों ने मिलकर हम लोगों ने कंपनी बनाने का निर्णय लिया था 15 सितंबर 2024। इसमें से मेरे साथ दो लोग इस कंपनी में है, पीछे बैठे हैं, तो इन दोनों के लिए बात हो जानी चाहिए। जी फोटो में भी दोनों आगे पीछे ही हैं। अच्छा, सर आगे हैं और संजीव सर पीछे, बाकी तो साइड में खड़े हैं, तो साइड से लेकर जी सर। नेक्स्ट, एवरीबॉडी वांट टू गेन बट नोबॉडी वांट टू लॉस। पाना हर आदमी चाहता है पर खोना कोई नहीं चाहता है। पाना सब चाहते हैं, खोना कोई नहीं चाहता है। सब चाहते हैं बढ़िया स्वास्थ्य मिले, लेकिन जब 4 बजे फील्ड में जाना था ना, तो रजाई सो गए। सब स्वस्थ रहेंगे, पाना सब चाहते हैं, एक सुंदर काया, पर खोना कोई नहीं चाहता है। प्यारी प्यारी 4 बजे की नींद कोई गंवाना नहीं चाहता है। तो दोस्तों नेक्स्ट करिएगा, हैबिट्स आर लाइक मसल्स। आदत कैसी होनी चाहिए? आदतें होती कैसी? आदतें मांसपेशियों की तरह होती है। आज सब जगह फील्ड में हमारे माधव सर, संजीव सर लोगों ने कहा चल भैया आजा, और लगाते उठ बैठ, आज इन पैरों को मजबूत कर लेंगे, सपाट मारा, आज बॉडी बना लेंगे, आज बन जाएगी। हेलो, एक दिन मेहनत करने से आपकी बॉडी बनेगी? पीछे से कोई बनेगी? नहीं बनेगी। एक दिन 1 घंटा रोज करेंगे, 30 दिन करेंगे तो बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। लेकिन एक ही दिन अगर लगातार 30 घंटा करेंगे तो
चले जाएंगे, टिकट कट जाएंगे। तो ऐसी आदतें होती हैं। सर पैक करिए, आगे बढ़ाइए। ऐसी हमारी और आपकी आदतें होती हैं। आदतें एक दिन में नहीं बनती है। मैंने कहा 3 दिन मेरा है, 3 दिन मेरे अनुसार जियोगे, लेकिन लोग वो भी देने को तैयार नहीं। सुबह जाना था, नहीं तैयार हो गए। स्वस्थ सब रहना चाहते हैं, पर थोड़ा कोई नहीं चाहता है। इसलिए याद रखना, आदतें हमारे मसल्स बॉडी की तरह होती है, जो एक दिन में नहीं बनती है, डेली करना पड़ता है। डेली डेली करेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, लेकिन एक दिन करने से कोई नहीं होने वाला है। आज यहां से एक आदत लेके जाना, आज के बाद गर्मी पड़े, सर्दी पड़े, जाड़ा पड़े, कोई पड़े, मेरी पत्नी सामने बैठी, पूछिए क्या कोई दिन हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं? हाँ जी, करती है नहीं करती? सारे कपड़े ढीले हो गए, अभी टाइट करवाए, सारी बेल्ट बदलनी पड़ गई, अभी ये कह रही है मेरे सारे कपड़े सब ढीले हो गए। क्यों? गलत है। भगवान बीमार रहा का हो, बीमार नहीं थे, हमने अपने आप को फिट किया है, रोज एक्सरसाइज करते हैं। माँ जाते ही पूछिए, सर पे हाथ फेरती है, कहती है बाबू तबीयत ठीक कहा है, दुबराई जाता। मेरी माँ अभी फोन करेंगे, अभी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, हमको अच्छी आदत बनानी है। चाहे आदतें कैसी होती हैं? आदमी खाना चाहता है, कैसे? ऐसे खाना चाहता है। अभी मीठा खाया, मजा आया, मिर्चा खाया, कड़वा लग गया, तुरंत मुस्कुराया, तो वो क्या होता है, उसकी आदत पड़ जाती है, ये चीज करता है। लेकिन आपकी आदत कैसे पड़ेगी? आप डेली और डेली आप क्या करेंगे? एक काम करें, जब उसको करें तो उसकी आपकी आदत पड़ जाएगी, तब जाके आप सफल हो पाएंगे। और ये मानिए, डेली प्लान करेंगे, डेली लोगों से मिलेंगे, डेली लोगों से मिलने की आदत लग जाएगी, प्लान दे देकर तो प्लान देने की आदत लग जाएगी, पैसा कमा कर पैसा कमाने की आदत लग जाएगी, तब जाके आदत लगेगी। एक दिन में कभी भी आदत आपकी सफल नहीं होगी। ये लिखा हुआ है, यू विल हैव टू क्या इरेज योर सेल्फ 100%। अगर सफल होना है मेरे भाई किसी भी फील्ड में, तो आप 100% अपने आप को मिटाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अपने आप को 100% मिटाना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। कैसे? एक ये पेड़ है, पेड़ लगाया, भरा हुआ, उसको काटा आदि से, उसे चिड़ाई हुई, बनाई हुई, तब जाके खूबसूरत सी एक चेयर। पेड़ ने अपने आप को पूरी तरह से अपने आप को मिटा दिया, 100% मिटा दिया, तब जाके खूबसूरत सी चेयर बनती है जिसमें लोग बैठते हैं। इतनी उस पेड़ से कितनी चेयर बनती है, कितनी कीमती जानते हैं आप? तो उस पेड़ ने क्या किया? 100% अपने आप को मिटाया। ऐसा तो नहीं पेड़ पे जाके बैठ के कुर्सी देना, ऐसा तो नहीं हुआ। क्या किया उसने? अपने आप को 100% मिटाया। यू विल हैव टू इरेज योर सेल्फ 100%। दूध 100% अपने आप को मिटाता है। आज दूध की बात करें, 70 रुपए लीटर दूध मिल रहा है बाजार में। कितना? 70 रुपए। वही दूध का जब दही बनता है तो दही कितना बनता है? 200 रुपए की। एक बात सुनिएगा, दूध ने अपने आप को पूर्ण रूप से मिटाया, तब गर्म हुआ, उबला, तब दही बनी। वो 70 से कितने रुपए किलो की? 200 रुपए। वही दही के बाद से मक्खन निकाला गया, और मक्खन क्या रेट मिला? 500 रुपए किलो। मक्खन ने अपने आप को मिटा दिया और जाके घी बना, और घी आजकल मिल रहा है 1000 से 1200 रुपए किलो। क्या किया दूध ने? अपने आप को 100% मिटा दिया, तब जाके उसकी वैल्यू बढ़ी। और हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मैं आशीष भागवत जो पुराना था, आज भी वही है, कल भी वही रहेगा, और हम कुछ बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। हमको 100% मिटाना होगा। इस मीटिंग में बैठे हैं, 100% अपना दिमाग आना चाहिए, 100% लिखना चाहिए, 100% सीखना चाहिए, 100% देना है। खेलना है 100%, गेम खेलना है 100%। मैं देख रहा था आज सुबह गेम खेलने की बात आई, तो उसमें टोटल 42 थे कुल। बाकी लोग कहाँ थे भाई?
अपने आप को जब तक 100% निभाओगे नहीं, सफलता कभी आपको मिलने वाली नहीं है। जिस काम खाने में आए हो, जिसमें अपने आप को बदल डालो। अगर आप संजीव कुमार यहाँ पे आए हैं जीवे वेलनेस की मीटिंग में और घर भी संजीव कुमार ही लौट के जाते हैं, तो जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। अपने आप को 100% आज बदल के जाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। एक मक्के का भुट्टा जानते हैं, कच्चा 5 रुपए का मिल जाता है, लेकिन जब उसको जलाया जाता है, भूना जाता है, तब उसकी कीमत बढ़ जाती है। और कितने रुपए जाता है वो? 20 से 40 रुपए प्रति भुट्टा मिलता है। क्यों? उसने अपनी प्रवृत्ति बदली, अपने आप को झोंका है भट्टी में, अपने आप को तपाया है, जलाया है तब। और हम चाहते हैं शाम को जल्दी नहीं, 11 बजे सोऊंगा पूरा सब डेटा खत्म करके, और जगूंगा 9 बजे सुबह तक, और मेरी वैल्यू बढ़ेगी, मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। क्या संभव है? अपने आप को 100% तपाना होगा, जलाना होगा, भूनना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, तब जाके आपकी वैल्यू बढ़ेगी। एक पत्थर देखा होगा आपने, एक पत्थर होता है, जब चीनी हथौड़ी की मार पड़ती है, पड़ती जाती है, तो क्या होता है? कई पत्थर टूट के फैल जाते हैं, तो उनको मंदिर की सीढ़ियों पे नीचे बिछा दिया जाता है, वो पैर रख के लोग जाते हैं, या उस पर नारियल तोड़ा जाता है। एक पत्थर दर्द सहता रहता है, चीनी हथौड़ी की मार सहते 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 अब खूबसूरत सी मूर्ति बन जाती है, और वहां पे लोग शीश नवाते उसकी पूजा करते हैं। ये होता है दर्द झेलकर कामयाब होना। तो आपको एक पत्थर की तरफ अगर टूट गए, बिखर गए, किसी ने तो मार कह दी, खाना कम मिला, किसी ने पानी कम मिला, किसी ने कुछ बोल दिया, और आज के बाद यह लो कहना रख दिया गया जीवन, मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हारे जैसे बहुत सारे देखे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। यही नहीं, किसी बिजनेस की बात करता हूं, किसी सिस्टम की बात करता हूं, कुछ नहीं होगा। आपको सहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तब जाकर के सफलता मिलेगी। ठीक है सर, कुछ समझ में आया? तो